टाटा का न्यू आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हो रहा है। Well, it's a big day for the Tata Group. Tata Motors' wholly owned subsidiary, Tata Technologies, has filed a DRHP with the SEBI for an IPO. Tata Technologies, a division of India's automaker Tata Motors, has applied to go public with an initial public offering or an IPO. Tata Tech has filed for its IPO. Now, a Tata Group firm, Tata Technologies, will be hitting the street with an IPO. This is a subsidiary of Tata Motors. वेलकम टू टिक टेक्निक। इस वीडियो पे हम टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे और बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज मूवी सेक्टर कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट से ईवी सेक्टर में बहुत सारे रेवोल्यूशन ला रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिव, इंजन सर्विस, डेवलपमेंट एंड रिसाइकिल, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी हेल्प करता है। जैसे कि कोई कंपनी का इंजन में कुछ दिक्कत हो या नई इंजन बनाना है तो एक कंपनी के नाम सबसे पहले आता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ईवी एंड अदर सारे मशीन अच्छे चलाने के लिए जो सारे सॉफ्टवेयर यूज करना होता है वो सॉफ्टवेयर वो कंपनी का डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा एक कंपनी स्क्रू मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या अदर जो सारे एक्सेसरीज होता है उसमें जो स्क्रू यूज होता है एक कंपनी वो मैन्युफैक्चर करता है। टाटा टेक्नोलॉजीज एक कंपनी बेसिकली दो तरफ का बिजनेस मैनेज करता है, एक है सर्विस और एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2022 में सर्विस सेक्टर में 75.12% रेवेन्यू जनरेट किया है। सर्विस सेगमेंट के अंदर एडुकेशन, प्रोडक्ट सपोर्ट, डिजिटल एंटरप्राइज, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जितना भी सर्विस एंड सपोर्ट से कंपनी का ग्रोथ और एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, इससे रिलेटेड एक कंपनी फुल्ली काम करता है। और जो सारे प्रोडक्ट नई इन्वेंट हो रहा है इसमें पूरा एफर्ट दे रहा है। इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सेगमेंट के अंदर जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, अदर जो सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम होता है, ये फुल्ली इसमें डेवलपमेंट करने के लिए अपने एफर्ट दे रहे हैं और इसका टेक्नोलॉजी से ये कैसे और भी बेटर बना सके इससे रिलेटेड भी काम कर रहा है। पिछले साल में एक कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट से 24.88% रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। पिछले टाइम से और आने वाले टाइम पे इसका ग्रोथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ये धीरे धीरे डिमांड बहुत इंक्रीज हो रहा है। इससे रिलेटेड इस कंपनी को आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कंपनी का बिजनेस जितना भी फ्यूचरिस्टिक है, इसका मार्केट भी बहुत अच्छे से कैप्चर करके रखा है। जैसे कि एनर्जी व्हीकल इसको फुल्ली डिपेंडेंट है, जिसके अंदर एयरबस, होंडा, फोर्ड ये सारे कंपनी या इससे रिलेटेड बड़े बड़े कंपनी इसके अंदर आता है। एक कंपनी का ग्लोबली बहुत कनेक्टेड है। 18 देशों में इसका डिलीवरी सेंटर्स है। एशियन पार्टीज, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये तीनों कॉन्टिनेंट में ग्लोबल डिलीवरी मॉडल स्पैन करके आ रहे हैं। ये कंपनी के साथ 11,000 वर्कफोर्स है। 27 देशों में इसका क्लाइंट है। टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजी को 7.40 पर शेयर प्राइस से ये स्टॉक खरीद लिया है, जिसका एस्टिमेट अमाउंट हो सकता है 80,000 से 20,000 करोड़ के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है ईवी इज फ्यूचर और इसको इंडियन गवर्नमेंट भी और बहुत सारे सब्सिडीज दे रहे हैं। Complemented by clean tech special mobility zones with zero fossil fuel policy and EV in India. 5,82,625 EVs were sold till August this year, and that's already 46% higher than last year. I believe that what this country did see is a very rapid growth in the acceptance of EV technologies. Nowadays, electric mobility is gaining good momentum in the country, and it will be an important tool to develop pollution-free transport. Up to 2030, 30% private car will be electric. Then 70% commercial vehicle will be electric, 40% buses will be electric, and 80% 2 and 3 wheelers by 2030 will be electric. अब कंपनी का आईपीओ के बारे में बात करेंगे। कंपनी 9 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल कर रहा है, जिसके अंदर टाटा मोटर, अल्फाटेक, टाटा कैपिटल का शेयर, ये तीनों कंपनी का शेयर टाटा टेक्नोलॉजीज बाई कर लिया है। टाटा मोटर का शेयर
प्रोमोटर स्टेक द्वारा सेल कर रहा है। प्रोमोटर का मतलब है जो कंपनी बनाते हैं अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देकर। बाकी तो कंपनी का शेयर, इन्वेस्टर का शेयर सेल हो रहा है। इन्वेस्टर का मतलब है कंपनी का जब पैसों की जरूरत था तब इन्वेस्टर इसको सपोर्ट किया है इसका बिजनेस देके। अब इसका पैसे निकालने के लिए उसको तो अब स्टेक बेचना पड़ेगा। जो इनिशियली जो इन्वेस्टर है वो सपोर्ट करता है, बाद में कंपनी जब ग्रोथ होंगे स्टेक सेल कर देता है। अल्फाटेक एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो प्रोडक्ट, सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, ट्रांसपोर्ट के साथ अपने बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है। अल्फाटेक इतना शेयर सेल किया जिसका पर शेयर कॉस्ट पड़ रहा है 25.10 रुपीज। टाटा कैपिटल एक फाइनेंशियल कंपनी है जो क्लाइंट का पैसा मैनेज करता है। ये इतने शेयर टाटा टेक्नोलॉजी को सेल किया है जो पर शेयर प्राइस रखा 25.10 रुपीज। टाटा मोटर्स अपने इतने शेयर सेल किया है जिसका पर शेयर प्राइस पड़ रहा है 7.40 रुपीज। टाटा टेक्नोलॉजीज का अनलिस्ट शेयर प्राइस 800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आईपीओ के दौरान इसका प्राइस कुछ 2068 होगा। इसका जीएस 582 होने की प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। टाटा का लास्ट शेयर टीसीएस 2004 में लिस्टेड हुआ था। 19 साल बाद टीसीएस का रिटर्न देखे तो 19 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है। टाटा टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऐसे कंपनी होंगे न्यू जनरेशन इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा कोई भी टाटा का आईपीओ में। फाइनेंशियल रिपोर्ट से हमको ये पता चल रहा है कंपनी फुल्ली डेट फ्री है और टाइम जितना आगे बढ़ेगा इसका बिजनेस भी और भी ज्यादा एक्सपांड होते जाएगा क्योंकि इसका बिजनेस फुल्ली फ्यूचरिस्टिक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आने वाले टाइम टेक्नोलॉजी पे ही चलेगा। 2022 में इसका ग्रोथ रेवेन्यू 48.24% हुआ था। फाइनेंशियल ईयर में इसका नेट प्रॉफिट बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। एबिटा दिखे तो इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पर इसका जो मेन प्रॉब्लम दिख रहा है रेवेन्यू ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है, ये बहुत ही कम है दूसरे कंपनी के कंपेयर में। टाटा टेक्नोलॉजी का जो सारे कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस, टाटा एलेक्साई, ये चारों कंपनी में रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे कम टाटा टेक्नोलॉजीज का ही है। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके क्योंकि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा अपने रिटर्न कमाने के लिए, ऐसे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में थोड़ा भी पीछे है तो स्टॉक प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये बहुत बड़े नेगेटिव चीजें मुझे दिख रहा है क्योंकि कंपनी का इतना ज्यादा बिजनेस है और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में सबसे ज्यादा पीछे है तो ये तो बहुत रिस्की ये दिख रहा है मुझे। 9 मार्च 2023 में कंपनी अपने डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने लाए। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें जाके आप फुल्ली डॉक्यूमेंट्स स्टडी कर सकते हो। कंपनी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा, साइज क्या होगा, कंपनी का आईपीओ में हम कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में कंपनी अभी तक कुछ बताया नहीं क्योंकि इस टाइम पे कुछ रिसेशन या शेयर मार्केट में बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं जैसे कि शेयर को गिरना, मार्केट में स्लो डाउन। टाइम आईपीओ लॉन्च करने से बहुत सारे दिक्कत हो सकता है आईपीओ फेल भी हो सके, इसलिए कुछ दिन बाद मार्केट में लॉन्च होने के चांसेस मुझे लग रहा है। आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये चैनल का 2 वीडियो आप देख सकते हो ये थंबनेल पे टच करके। ये 2 वीडियो में मैं फुल्ली डिस्कवर किया हूँ कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और कैसे ये काम करता है। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और हो सके तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये चैनल हमारे न्यू है तो इसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।